अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इस डायग्राम में बताया गया है कि पावर सिस्टम में पावर का जनरेशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और कस्टमर तक यानी हमारे कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। तो जो रेड शो किया गया है वो जनरेशन को शो किया गया है कि हमारी पावर जनरेट कैसे होती है। तो सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन में हमारी पावर स्टेप डाउन, जनरेटिंग स्टेशन में सबसे पहले हमारी पावर जो होती है वो जनरेट होती है या सिंक्रोनस जनरेटर का यूज़ करके। इस पावर को हम जनरली 11 kV में जनरेट करते हैं और फिर उसके बाद उस पावर को हम जनरेटर से स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भेजते हैं और स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस पावर को 765 में जनरेट करता है जो कि किलो वोल्ट में होता है। इस पावर को स्टेप अप करता है 765 किलो वोल्ट में, जो कि डाया में दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले हमने पावर को सिंक्रोनस जनरेटर के थ्रू हमने इसको क्या किया है 11 kV में जनरेट किया है। फिर उससे इस पावर को स्टेप अप करके 765 kV में बदला है। फिर 765 के बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करके इसको 400 kV में बदला है। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हमने इसको 230 kV में बदला है। फिर 230 से इसको 120 kV में बदला है, 120 से 66 kV में बदला है, 66 kV से इसको 33 kV में, 33 kV से 11 kV में बदला है। बेसिकली क्या है कि जो हमारा पावर ट्रांसमिशन होता है वो 765 से लेकर 33 kV तक होता है और इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइडेड करते हैं, जो कि ये है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है वो 765 kV, 400 kV एंड 230 kV में होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन हमारा 120 kV, 66 kV और 33 kV में होता है। फिर इसके बाद हमारा जो डायाग्राम था सेकंड, जो कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन को शो किया था, जो हमने अभी देखा है, इसमें भी हमारा पावर 765 से लेकर 138 शो किया गया है। और जो सेकंड जो ग्रीन से शो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया गया है, जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स जो होती हैं वो कितने कितने की होती हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा जो पावर है जनरेशन हो गया उसका 33 kV तक हम उसको ट्रांसमिट कर चुके हैं। अब 33 kV को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको 11 kV में बदलेंगे और 11 kV से हम इसको 6.6 kV में बदलेंगे। 6.6 kV से हम इसको 6.6 से 3.3 kV में बदलेंगे और 3.3 से हम 400 से लेकर 3 to 30 वोल्ट तक इसको हम बदल लेंगे। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो पावर होती है वो 11 kV, 6.6 kV और 3.3 kV में होती है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी जो पावर होती है वो 400 से 230 वोल्ट तक होती है। अब हमारा पावर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा जो पावर है वो एक सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटर सबस्टेशन से हमारा पावर फीडर वायर के थ्रू हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या हमारा बूस्टर ट्रांसफार्मर में जाता है, जो कि हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन ना होकर डेल्टा स्टार कनेक्शन होता है, क्योंकि स्टार कनेक्शन में जो होता है वो हमारा न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो सकता है और हमें अपनी फेस के साथ हमें न्यूट्रल की नीड होती है किसी भी कंज्यूमर को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबस्टेशन से हमारे जो पावर होती है वो सबस्टेशन से हमारी पावर कहाँ जाती है, सबस्टेशन से हमारी पावर जाती है हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। इसमें जब हम वायर का यूज़ करते हैं वो फीडर वायर होता है और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से हमारे कंज्यूमर तक जो पावर आती है, घरों में जो पावर आती है वो हमारी सर्विस मेन्स के थ्रू आती है, जो कि हमारे इसमें दिखाया गया है। जो सर्विस मेन्स के थ्रू हमारी क्या जा रही है, पावर जा रही है। कुछ पावर जो हाई वोल्टेज की पावर होती है वो केवी में जाती है, जो इंडस्ट्रीज़ बड़े बड़े सब स्टेशंस में जाती है, और जो हमारी छोटी पावर होती है 440 से लेकर 220 वोल्ट तक की वो पावर हमारे घरों में आती है।